तो नमस्कार, सुपर टेट वायरली मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट जो 2026 में होने वाला है। प्रथम पेपर यानी प्राइमरी लेवल का जो होगा 3 और 4 जुलाई को, 2 जुलाई को जो होगा 6 to 8 वाला, उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर होगा। इसमें हम 30 प्रश्न सीडीपी की बात करेंगे। देखिए कि किस तरह से प्रश्न आया है और मैंने कैसे क्वालिफाई किया था। आपको भी पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको पूरा ट्रिक बता दूंगा, आप उसी तरह से पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब आपका बहुत ही कम दिन बचा है, तो आपको प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा करना है और देखिए कितना सही कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे पूछा जाएगा। तो 30 प्रश्न जो है, पहले क्या आता है, बाल विकास का आता है। ठीक है, पहले 30 प्रश्न किसका आएगा, बाल विकास का होगा, जो 1 से लेकर 30 तक होगा। फिर हिंदी भाषा में होगा 31 से लेकर 60 तक। फिर तीसरा लैंग्वेज, या तो आप अंग्रेजी लिए होंगे या फिर उर्दू या संस्कृत। तो 61 से लेकर 91 करना है, कि यहाँ से 61 से लेकर 90 तक, यानी और फिर गणित वहीं आ जाएगा, चौथा भाग 91 से 120। पाँचवा जो है ईवीएस। तो ये रहे 5 सब्जेक्ट और पाँचों का मिलाकर 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का, और 2.5 घंटे में आपको करना है। तो चलिए बात करते हैं 30 प्रश्न के बारे में। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में। तो यहाँ पर पूछा गया युवित्सा क्या है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना था कि कल्पना है, या फिर संवेग है, या फिर मूल प्रवृत्ति है, या फिर चिंतन है। तो इस तरह से आपको जब एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, याद नहीं करना है। वहाँ पे आपको देखना है कि क्या इसमें नहीं हो सकता है, पहले उसको छाड़िए। चिंतन तो होगा नहीं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति में 14 प्रवृत्ति बताया था मैकडूगल ने। तो यहाँ पर कल्पना बताया नहीं, तो संवेग बताया नहीं, तो इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन पहले का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न यही कहता है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक तत्व। तो समाज से शारीरिक को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आर्थिक तत्व, समाज में आपका कोई धन दौलत ये नहीं देखते हैं, वंशानुगत ये भी नहीं। तो इसमें मेन क्या होगा, तो समाज में सोशल परिवेशजन, यानी आप कैसे समाज में रहते हैं उसका तत्व महत्व होता है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा होगा। तो जैसे अगर आपको सही ऑप्शन नहीं है तो गलत ऑप्शन पहले चूज करिए कि कौन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो वहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 बात करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा और सही करके बताइएगा कितना क्वेश्चन सही होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ देखिए दिया गया है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेग विकास से संबंध का नियम। तो तीसरा का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कल्पना से तो होगा नहीं, इसको काटिए। फिर मानसिक विकास से भिन्नता, मानसिक विकास से भिन्नता, यहाँ शारीरिक बात पूछ रहा है। और अनियमित विकास नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या द्रुतगामी विकास का नियम सही होता है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरे का पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 4 बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है ये पूछा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको, चलिए आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या निरंतर विकास का सिद्धांत, या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है विकास के कई 11 नियम दिया गया है, जिसपे परस्पर सिद्धांत का है, निरंतर सिद्धांत यानी विकास निरंतर चलता है, जो है वृद्धि रुक जाता है लेकिन विकास चलता है। ये तो इसमें आपको याद रखना है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, और समान प्रतिमान का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ये जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 5 देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप 3 विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है, ये बताना है। मेरेदिथ ने दिया है, या हरलाग ने दिया है, या गेसल ने दिया है, या डगलस, या हॉलैंड। तो 5वें का राइट ऑप्शन यहाँ पर हरलाग का है। हरलाग जो है ये कौन थे, तो एक लेडी थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक लेडी थी, ना कि जेंट्स था, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर विकास के परिणाम नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन हरलाग का है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 6 देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, कौन सिद्ध करना चाहता था, तो जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है ये। तो ये बात अभी चारों ऑप्शन देखते हैं। फिर कह रहा है कि एक स्वतंत्र क्रिया, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, मानव का अधिगम प्रयोजन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, 6वें का राइट ऑप्शन यहाँ पर समग्र। जो कोहलर थे ये समग्रवादी थे, इसलिए परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। कोहलर कैसे थे, समग्रवादी थे, और ये प्रत्यक्षीकरण किसमें करना चाहते थे, परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, किसने पाठ्य योजना की 5 पद प्रणाली प्रतिपादित किया। किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, या फिर जॉन डीवी, या ब्लूम ने। तो यहाँ पर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट ने। हर्बर्ट स्पेंसर नाम था इनका। इन्होंने पाठ योजना 5 प्रणाली का प्रतिपादन किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने।
जॉन डीबी ने क्या दिया था, त्रिध्रुवी दिया था, ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दिया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का चर्चा किसने किया है। विभिन्न क्या व्यक्तित्व के बारे में प्रकारों का चर्चा किसने किया है, व्यक्तित्व को किसने दिया है, तो ये बताना है। विभिन्न यानी मल्टीपल। तो यहाँ पर बताना है कैनन या फिर जुंग या फिर क्रेम्समर या फिर स्पेंजर। तो 8 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्रिस्मर ना, तो क्रिस्मर जी ने जो है व्यक्तित्व के कई प्रकारों पर चर्चा किया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है, तो 9 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्रो एंड क्रो का है। ये किसका है, क्रो एंड क्रो का, याद रखिएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह क्रो एंड क्रो का है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देख लेते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों का भाषा विकास होता है, तो किसमें होता है, यहाँ पर अनुकरण एवं प्रबलन के स्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, या फिर जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या व्याकरण प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो 10 का राइट ऑप्शन यहाँ पर अनुकरण। बीएफ स्किनर किस पे दिए हैं, तो अनुकरण पर जोर दिए हैं। इन्होंने इनका कबूतर और पर प्रयोग किए थे, ठीक है। बीएफ स्किनर इस लर्निंग से संबंधित थे, इन्होंने भी प्रयोग किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, थॉर्नडाइक ने किया है या मैकडूगल ने किया है, जेम्स ट्रेवर ने, अभी हमने बात करके आया है। तो इसका राइट ऑप्शन किस सबका गलत सही होना चाहिए, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 14 प्रवृत्तियों का बात किया है तो मैकडूगल ने। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 11 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम चलते हैं 12 देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। देखिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न आता है तो आपको पढ़ के ही जाना, इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आपका नहीं तो 1 नंबर कट सकता है। तो क्या कह रहा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना, एक ही के अवधान किसका है, तो बताना है मन का है या रास का है या डम्बिल का है या मैकडूगल का है। तो 12 का राइट ऑप्शन यहाँ पर डम्बिल का है। कौन सा, डम्बिल, तीसरा वाला सही हो जाएगा। एक ही केंद्रीकरण करना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये भी स्टेटमेंट है, ये यानी कह सकते हैं परिभाषा। निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, रास का या गाल्टन का या क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ। तो 13 का राइट ऑप्शन यहाँ पर गाल्टन ने किसके सृजन शास्त्र से पिता के संबंध से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया था या प्रतिपादित किए थे। तो ये बताना है आर्मी अल्फा टेस्ट या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या चित्रात्मक परीक्षण। तो 14 का राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यताओं का परीक्षण किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 15 देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो 15 का राइट ऑप्शन यहाँ पर स्पीयरमैन जो है द्विकारक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव यानी जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको संवेदना के आधार पर प्रकट करना या प्रदान करना क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है, प्रतिचिकरण या कल्पना या चिंतन। तो 16 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, तो दूसरा होगा। क्या होगा, दूसरा, यानी इस प्रत्यक्षीकरण होगा। कौन सा, प्रत्यक्षीकरण, दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 17 नंबर दिया गया है। सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने किया है, ये सबको पता ही होगा। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। सीखने का प्रतिपादन भूल किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने। 17 का पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो औसत बुद्धि लब्धि वाले का क्या होता है, तो 90 से 100 माना जाता है, लेकिन 90 से 100 यहाँ पर नहीं दिया गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है। पहला यानी 90 से 109 तक कई प्रकार से माना जाता है। वैसे सामान्य जो है 90 से 100 माना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन न होने के कारण पहला मान लिया जाएगा। 90 से 109 तक, 110 तक भी मान लेते हैं। 110 से ऊपर जो है प्रतिभाशाली में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक थे। तो क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे ये बताना है। 19 का यहाँ पर तीसरा, कैटल ने जो है क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिपादक थे, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखिए। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। 20 का राइट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, स्किनर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं 21। ब्लू प्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है।
तो ब्लूप्रिंट किस लिए निर्माण किया जाता है? यह निर्माण किया जाता है 21 का राइट ऑप्शन तीसरा, यानी परीक्षण निर्माण। ब्लूप्रिंट हम किस लिए तैयार करते हैं? तो परीक्षण, बच्चों का परीक्षण करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखिए, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की इस पूर्व संक्रिया अवस्था जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 दिया गया है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? संप्राप्ति या बुद्धि या व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 23 का राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, व्यक्तित्व। यानी MPPI परीक्षण यानी व्यक्तित्व करते हैं, यानी पर्सनालिटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं 24। अधिगम हेतु निम्न में कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? तो सबसे अधिक का क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक मान सकते हैं परिपक्वता या फिर अविरड़ा। तो यहाँ पर आयोग ने जो है माना है परिपक्वता, इसलिए राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देखिए। 25 नंबर कह रहा है कि शैशव काल का समय क्या माना गया है? जैसे कि कल हमने एक वीडियो डाला था, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिएगा थियरी वाला, उसमें हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था से जो जितने भी को इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, मात्र 1 घंटे में पूरा बहुत से सारे आपका नंबर वहाँ से मिल जाएगा देखने को, तो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। तो 25 शैशव काल का अवधि कितना माना गया है? तो 25 का राइट ऑप्शन यहाँ पर 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। जन्म से 2 वर्ष तक क्या माना गया है? शैशव काल माना है। कोहलर निम्न में से किसके प्रतिपादक है? तो कोहलर जो है अधिगम से सिद्धांत से प्रतिपादक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 26 का फोर्थ वाला सही हो जाएगा। कोहलर भी एक सीखने का, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमाणु से प्रयोग किया था, तो एक केले को अंदर रख के उसको मतलब पिंजड़े में बंद करके और केला बाहर रख के छड़ी रख दिए थे, तो सीखने का ही है बार बार। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितना है? तो 14 है। 14 मूल प्रवृत्तियों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, किसने दिया है, तो इनका पूरा याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जा सकता है? तो 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 28 का राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा, यानी समस्या समाधान वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देखिए, दिया गया निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कोहलर। तो कुत्ते पर प्रयोग जो है थार्नडाइक ने, पावलोव ने किया था, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर बी दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है, मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो किसके घटक है? राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। तो ये रहे जो है 30 प्रश्न, आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया दोबारा देखिएगा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, जो भी लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।